वो तालीम से ही मिली है, दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो। दीनी तालीम का बिल्कुल अपनी जगह पे एक मर्तबा है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैं उससे कोई मुझे तारुज नहीं, लेकिन असरी तालीम के इन्हिराफ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है और असरी तालीम हासिल करने वालों ने तरक्की की है। इसकी मिसाल दुनिया के यहूदी है और हिंदुस्तान के ब्राह्मण कौम है, इसकी मिसाल है। हर आला ओहदे पे क्लास 1 ऑफिसर ब्राह्मण मिलेगा, जज ब्राह्मण मिलेगा, अच्छा वकील ब्राह्मण मिलेगा, पुलिस कमिश्नर ब्राह्मण मिलेगा। और फिर मुसलमान को ढूंढने जाएंगे तो मुसलमान मिलेगा पंचर निकालने वाला, गैरेज वाला और सब्जी वाला और ठेले पे जूते चप्पल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला। आखिर क्यों? तो इसके लिए हमें सोचना है, हमें खुद भी करना है और हमारे एक 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 हीरे के अंडर 1,000 लोग हैं। आप सब हीरे हैं, अन्नास मादिन, आप काइन, ये माइंस हो, आपके अंदर से बहुत कुछ खजाना निकल रहा है, तो आपके अंदर 1,000 लोग हैं, उन तक इन बातों तक आप पहुंचा दीजिए। उसके बाद में मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में आने का फुकदान, ये बहुत बड़ी वजह है कि मुसलमान इस तनज़्ज़ुली के अंदर पहुंच चुके। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब तक हुकूमत के अंदर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जवाल ही होता रहेगा। फिर से एक बार कहता हूं, डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक हम हुकूमत के ओहदे तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जवाल ही होता रहेगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, अमेरिकियों ने, गोरों ने वहां पे कालों को मारा, उन्होंने बर्दाश्त किया और अपने बच्चों को पढ़ाते गए यहां तक कि 30 साल के बाद में वहां के बड़े बड़े ओहदों पर वो रेड इंडियंस ही फाइज हुए। गूगल का सीईओ इंडियन है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है। क्यों हुआ? उन्होंने तालीम के अंदर उनको आगे बढ़ा। और ये वो इंडियन नहीं जो यहां से गए, समझ लीजिए, ये वो इंडियन नहीं, ये वो इंडियन है जिन्होंने वहां पर ही तालीम हासिल करके उनको पढ़ाया। रेड इंडियंस ये वही के, यहां से गए हुए नहीं है, ये वही के है। उसके बाद में और मुख्तसर कर देता हूं कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं कि क्या किया जाए। मैं जब गया था वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरव्यू के अंदर, यही फाइल लेकर गया था, इस वजह से हजरत के सामने रखा हूं। इस फाइल के अंदर हजरत, इस फाइल के अंदर मेरे असरी तालीम के तमाम सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर MSCIT से लेके तो PG तक, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, D.Ed वगैरह के साथ में बहुत ही कायदे से लैमिनेशन करके मैंने रखे हैं। उसके बाद में मदरसे और पहले स्टैंडर्ड से, पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब चीजें इसके अंदर, और मदरसे के दीनियात से इफ्ता तक के तमाम तो जब मैंने हजरत ये चीज CEO ऑफ वक्फ बोर्ड को दिखाई तो बस इसी से मुतासिर हो गए वो जी। और कहा ऐसा काम करना पड़ेगा, यूँ करना पड़ेगा, त्यों करना पड़ेगा। मैंने कहा सर हम पैरवी कैस न फरहाद करेंगे, एक तर्ज जुनू और ही ईजाद करेंगे। और उस तर्ज जुनू को वहाँ पे ईजाद किया। एक बहुत बड़ा काम था शेड्यूल 1 बनाने का। वो शेड्यूल 1 कोई बनाता ही नहीं था, कोई करता ही नहीं था। चैरिटी का एक शेड्यूल 1 होता है, वक्फ बोर्ड का एक शेड्यूल 1 होता है। तो वक्फ बोर्ड का शेड्यूल 1, उसका रजिस्टर इतना बड़ा आता है, कम से कम 7-8 किलो का, वो लिखना था। तो मैंने जब से शुरू किया तो मराठवाड़ा अब कंप्लीट होने को है, जिसके अंदर 4000 फाइल मैंने कंप्लीट की। तो ये एक तर्ज जुनू मैंने वहां पर ईजाद किया वक्फ बोर्ड के अंदर। तो ये फाइल से ही वो मुतासिर हुए। और इलाकाई ज़बान आना फ़र्ज़ आयन, वाजिब नहीं, इलाकाई ज़बान आना फ़र्ज़ आयन। मराठी आनी ही चाहिए, महाराष्ट्र वालों, कर्नाटक वालों कन्नड़ आनी चाहिए, सिर्फ बोलते नहीं आनी चाहिए, वो टाईप करते आना चाहिए। मला खूप चांगल्या प्रकारे मराठी येते, कारण मी तिथं जे पण भेटतात ना त्यांच्यावर मराठीतच बोलतो, त्याच्यामुळे ते खूप मला चांगलं वाटतं त्यांना। आणि त्यांना वाटतं का पश्चिम महाराष्ट्राचे लोक खूप चांगले मराठी बोलतात। तो ये इलाकाई ज़बान आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए कि कुछ भी बोलो करो, टाइप करना है, मराठी ज़बान, मराठी इलाकाई ज़बान है तो आनी चाहिए। MSCIT मराठी में हो और इंग्लिश मराठी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास है तो आप हुकूमत के किसी भी ओहदे तक पहुंच सकते हो। सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होता है, उस एग्ज़ाम को हमारे लिए पढ़ाई करके 1 महीना, सिर्फ 1 महीना पढ़ाई कर, किसी आलिम के लिए मुश्किल नहीं है हुकूमत के ओहदे तक पहुंचना, किसी आलिम के लिए मुश्किल नहीं है हुकूमत के ओहदे तक पहुंचना।
बल्कि आईएएस ऑफिसर तक बन सकते, क्योंकि हम इतनी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। अगर वहां सिर्फ एक ही महीना करेंगे ना, कुछ नहीं करना होता है पढ़ाई का, बहुत आसान सी चीजें होती है। एक महीना पढ़ाई करेंगे तो हुकूमत के किसी भी इम्तिहान को हम क्रैक कर सकते हैं, और वो क्रैक करके अच्छे से अच्छे